हेलो जी, राम राम जी सभी को। गाइस स्वागत आप सभी का मेरे एक और ब्लॉग में। तो मैं आ गई हूँ कॉलेज। ले मेरी चाबी दे। तो गाइस ये बार मैं मेरा मॉडल उठा के लाया क्योंकि आज मेरी प्रेजेंटेशन है। गाइस घर से सोचा था मैं ब्लॉग बनाऊँगी यार, मेरे याद ही हो गया ब्लॉग बनाना। ऐसा दिमाग फिर रहे हैं, मतलब बस कुछ ही ना। कई दिन हो गए आपके भी कमेंट में जैसे देख रही थी कि ब्लॉग बनाओ मनीषा, ब्लॉग बनाओ। तो फिर आज मैं बना रही ब्लॉग। क्लास में कोई भी नहीं है, देख लो मैं ही आई हूँ सबसे पहला। और मेरा मॉडल उठा के लेके आए आज़ाद नगर से। तो ये मॉडल है मेरा, बताना कैसा लगा आपको। ठीक है। और आज मेरी प्रेजेंटेशन है तो मैं पढ़ाऊँगी क्लास को। अभी बच्चे आ जाएंगे सारे तो वो दिखाऊँगी कैसे पढ़ाती हूँ, वो भी बता देना आप। ठीक है। तो मेरा है सेक्टर ऑफ इंडियन इकनॉमी, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो हिंदी में ही पढ़ाऊँगी। सोशल साइंस का टॉपिक है 10th क्लास का। तो पता नहीं सारे कहाँ रह गए, टाइम हो चुका है। तो मैं अपनी तैयारियाँ कर लेती हूँ एक बार। ठीक है। तो गाइस सभी क्लासेस में बच्चे आ चुके हैं, बट हमारी क्लास वाली नहीं है। ये है लेसन प्लान। जिसने बीएड कर रखे उसको पता भी होगा लेसन प्लान क्या होते हैं। क्लास में जब बच्चों को पढ़ाने के लिए जाते हैं तो उससे पहले लेसन प्लान तैयार किए जाते हैं। तो वो चीज़ है ये। ठीक है। मतलब सच्ची में गाइस, मतलब कल सोचा था कि प्रॉपर घर से अब लोग स्टार्ट करूँगी बनाना। दिमाग ही पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं। बाकी मेरा अच्छे से हो जाए, सबसे पहला हाथ मेरा ही है। सन्नाटा हो रखा है, हमारी क्लास के कोई बच्चे नहीं आए। चौक कहाँ पे? चौक मेरे को लगता है टीचर आएंगे और उनको ही पढ़ाना पड़ेगा मेरे को। फिर मेरा ब्लॉग कौन बनाएगा? ब्लॉग भी तो जरूरी है। है हमारी क्लास में, और ये भी हमारी क्लास का नहीं है, ये दूसरे सेक्शन का है। वैसे हमारी क्लास में, बट जैसे प्रेजेंटेशन की बारी होती है दूसरे में। ये मेरा है, कैसे है? ठीक है क्या? ठीक है, चल जाएगा। चल जाएगा। काम ही चलाना भाई सामने। तन्ने कदे तारीफ करी है कि मैं खुद ही तारीफ हूँ, है ना? हाँ, तारीफ से तो मैं खुद ही तारीफ। कोई तो आज हमारी क्लास में कोई को नहीं आया। मेरी मेरा ब्लॉग कौन बनाओगा? जब कोई नहीं आया तो मैडम नहीं देना पड़ेगा। हाँ तो गई लगाई मेरा ब्लॉग बना दिए। ठीक है। तो बना दूँ हाँ, क्योंकि मैं तो सोची कोई आवे कोई मैडम के अच्छा बन रहा है कि हाँ सही कह। तो गाइस ये मेरा ब्लॉग जो गाइस ब्लॉग शुरू करते ही तो अच्छा को नहीं आनू तारीफ करे तो अच्छा बन रहा है। थैंक यू सो मच। एंड लगे देख ये छोटी सारी तो मैं बना दी तुम हाँ अच्छी बनाया करो। सही कह। गुड मॉर्निंग मैम। तो कैसे हो आप सभी? अच्छे हैं। वेरी गुड। तो ये कब कौन खाना खा के आया है? मैं आया खाना खा के? यस मैम। वेरी गुड। तो ये जो अनाज है वो कहाँ पे उगता है? खेतों में। खेतों में उगता है। और फिर इसको कहाँ पे बेचा जाता है? अनाज मंडी में। अनाज मंडी में। वेरी गुड। तो ये जो अनाज होता है ये कौन से क्षेत्र के अंदर आता है? बताओ। पता नहीं मैम। कृषि करते हैं तभी हम अनाज उगाते हैं। हाँ जी। तो यानी कि ये जितने भी हम क्रियाकलाप करते हैं अर्थव्यवस्था के अंदर, जो जो क्रियाकलाप होते हैं वो किसके अंदर आते हैं? उसको जो है पूरी इकोनॉमी में 3 सेक्टर के अंदर डिवाइड किया गया है। क्या आपको पता है वो सेक्टर कौन से हैं? नो और उनका काम क्या क्या है वो पता है आपको? नो मैम। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। लेकिन हमें अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक अर्थव्यवस्था जो है वो क्या होती है। क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि अर्थव्यवस्था क्या होती है, तब तक हम उसके क्षेत्र के बारे में, तो इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है उसके बारे में जान नहीं पाएंगे। तो अर्थव्यवस्था किसी को पता है क्या होती है? कोई बता सकता है? कोई भी कुछ भी अपने जो भी आपके माइंड में आ रहा है, जो नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि अर्थव्यवस्था जो होती है ना वो एक सामाजिक व्यवस्था है। अर्थव्यवस्था क्या है? एक सामाजिक
कोई भी समुदाय हो गया, कोई भी व्यक्ति हो गया, वो क्या करते हैं, उत्पादन, उपभोग, वितरण और निवेश की क्रियाओं को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। कौन कौन सी क्रियाएं? उत्पादन, उत्पादन, उपभोग, निवेश और वितरण। यानी कि ये सारे जहां भी होंगे वो क्या कहलाएगी, हमारी अर्थव्यवस्था। तो हम कह सकते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था क्या होती है, जहां पर कोई भी समुदाय, कोई भी संगठन या व्यक्ति उत्पादन, उपभोग, निवेश और वितरण की क्रियाओं को संपन्न करते हैं, वो क्या कहलाती है, हमारी एक अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी कहलाती है। ठीक है, इतना समझ में आया अर्थव्यवस्था क्या होती है? बता दोगे ना जब पूछूंगी? वेरी गुड। अब हमारा क्या आता है, अब हमें पता चल गया कि अर्थव्यवस्था क्या होती है। उसके बाद आता है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कितने होते हैं? तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, सबसे पहले होता है प्राथमिक क्षेत्र। बनाता है। ठीक है, समझ में आया ये सभी को? जैसे कि कृषि हो गया, मत्स्य पालन हो गया, वानिकी हो गया, ठीक है, खनन हो गया, क्योंकि डायरेक्ट खनिज निकाले जाते हैं धरती में से, जमीन में से, तो वो सब किसके अंतर्गत आएगा? प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। अब फिर हम बात करते हैं, कोई बताएगा इंपॉर्टेंस क्या, महत्व क्या होता है प्राइमरी सेक्टर का? इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, राइट, यानी कि सारे मतलब प्राकृतिक संसाधनों का हम इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं, उनको यूज करके हम वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। जैसे खेतों में हम अनाज उगाते हैं, ठीक है, मत्स्य पालन करते हैं, फिशिंग का काम करते हैं, ठीक है। यानी कि सबसे पहले इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है? रोजगार मिलता है। क्या मिलता है? रोजगार। ठीक है, और इन्होंने बताया था कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ठीक है। और क्या हो सकता है? हाँ राइट, बिल्कुल सही बात है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो जनसंख्या है वो ज्यादातर किस पे डिपेंड रहती है? प्राइमरी सेक्टर की क्रियाओं पे ही डिपेंड रहती है। उसके बाद क्या मिलता है? जो अन्य उद्योग है उनके लिए इससे क्या मिलता है? कच्चा माल मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है? कच्चा माल। और क्या हो सकता है? हमारी राष्ट्रीय आय में भी तो इसका हिस्सा है ना? हमने क्या पढ़ा है? प्राइमरी सेक्टर पढ़ा है कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र होता है जहां जो है प्राकृतिक संसाधनों का यूज करके हम जो है चीजों को क्या करते हैं? डायरेक्टली यूज करते हैं, उपभोग करते हैं उन चीजों का, तो वो क्या कहलाता है? प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है, जिसके अंदर हमने देखा भी क्या क्या चीजें आती है। उसके बाद हमने देखा इसके महत्व क्या क्या होते हैं। ये रोजगार देता है, राष्ट्रीय आय में इसका हिस्सा होता है, दूसरे क्षेत्रों के लिए ये क्या करता है? कच्चा माल भी देता है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली। ठीक है, समझ में आ गया प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? किसी को कुछ पूछना हो इसके अंदर? ठीक है, क्लियर। अब हमारा कौन सा सेक्टर आता है? द्वितीयक क्षेत्र यानी कि सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है? सेकेंडरी सेक्टर का दूसरा नाम क्या है? विनिर्माण क्षेत्र बोलते हैं। द्वितीय क्षेत्र को क्या बोलते हैं? विनिर्माण क्षेत्र। विनिर्माण क्षेत्र क्यों बोलते हैं? कोई बताएगा तुमको? विनिर्माण क्षेत्र नाम से ही पता चलता है, विनिर्माण।
जो प्राइमरी जो सेक्टर है उसकी वस्तुओं को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है और किसी नई वस्तु में परिवर्तित कर देता है, यानी चेंज कर देता है। जैसे कि प्राइमरी सेक्टर हमें क्या देता है? कपास देता है। कपास कहाँ जाएगी? उद्योगों में जाएगी, तो वहाँ पे क्या बनता है? कपड़ा बनता है, कपास से कपड़ा बनता है। तो यानी कि सेकेंडरी सेक्टर ने क्या किया? जो प्राइमरी सेक्टर की जो कपास थी, जो प्राइमरी सेक्टर की कपास थी, उसको क्या कर दिया? कपड़े में चेंज कर दिया, यानी विनिर्माण कर दिया उसका दोबारा से। यानी कि कपास को उसने एज ए रॉ मटेरियल यूज किया अपने इसमें, ठीक है। तो यानी कि कपास यानी कपड़ा बनना, कपास से कपड़ा बनना, ठीक है। ये इसके अंदर आएगा, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आएगा, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? विनिर्माण क्षेत्र कहा जाता है। इसके साथ ही अनाज में लगा, ठीक है। गेहूं आई, खेतों में हमें गेहूं मिली, फैक्ट्रियों में गई, लेकिन इंडस्ट्री का दिखाया है, उसमें इंडस्ट्री का दिखाया है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? उस गेहूं से आटा बना दिया, आटे से ब्रेड बना दिया। तो ये अलग अलग चीजें बनती है ना, तो वो सारा किसके अंदर आएगा? वो सारे हमारी उद्योगों में क्या होती है? फैक्ट्रीज में बनती है ये सारी चीजें। तो जिससे हमारा उन चीजों का क्या हो रहा है? विनिर्माण हो रहा है। वो प्राथमिक चीजें, जो प्राथमिक सेक्टर की वस्तु है, वो हम कच्चे माल के रूप में उपयोग करें। इसके साथ ही अगर कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, जैसे बिल्डिंग बन रही है, जैसा कि इसमें दिखाया गया है, देख रहे हो, ठीक है। तो यानी कि जो भी हम बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, तो वो भी सारा किसके अंदर आएगा? सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आएगा, ठीक है। समझ में आया कि ना आपको? रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। रेजिस्टेंस क्या होगा भाई? जो ऑब्स्टैकल, ऑपोजिशन, जो करंट को फ्लो करने के लिए रोक। तो क्या वो उनको छोड़ने जा रही थी रेलवे स्टेशन पर। तो रास्ते में आते हुए क्या है, उसे ये बड़े मियां है इनका नाम, तो क्या वो दिख जाते हैं। तो ये क्या है? बड़े मियां कौन है? चिड़ीमार है। चिड़ीमार बताओ कौन होता है? चिड़िया देख पकड़ने वाला, या फिर पक्षियों को पकड़ने वाला। तो गाइज हमारी प्रेजेंटेशन हो चुकी है और मैं जब पढ़ा रही थी तब 2 बच्चे थे और 1 मैडम थी। अब मेरा ये मॉडल मेरे को अभी 2-3 दिन में कॉलेज में रख देती हूँ, उसके बाद फिर देखते हैं कहाँ रखना है, ठीक है। तो ललिता से मिलवाती हूँ अभी आपको। अभी इतने ही बच्चे हैं, बहुत कम बच्चे आते हैं। अंकल इसका दाम क्या है? इसका दाम क्या है? तो जो वो मुर्गियां ललिता आ चुकी है मेरा मॉडल देखने के लिए। अब ये स्नैप पनैप बनाएगी मेरे मॉडल की, मैं भी स्नैप बना लेती हूँ मेरे मॉडल की। अब ये स्टाफ रूम में रख देती हूँ, मैं 2-3 दिन रख दूँगी। ये पेड़ भी ऊपर चपेगा। तो गाइज मैंने रख दिया है मेरा मॉडल अभी कॉलेज में 2 दिन के लिए। 2-3 दिन यहाँ पड़ा रहेगा, फिर जब भी आऊँगी तो उनके घर रख जाऊँगी मैं। अभी ललिता आ रही है ऊपर से, तो फिर सोच रहे हैं कि घर ही चले जाएँ, और तो क्या करेंगे। UBMS गर्ल्स कलेक्शन अब कॉलेज से सीधा यहाँ की। अब तो कॉलेज में पता नहीं 2-4 दिन 5-6 दिन में जाना होगा जब भी, तो पहले मैं शॉपिंग कर लूँ, इसलिए मैंने स्टॉक इकट्ठा करने के लिए आ गई हूँ मैं इधर। ये ललिता चश्मा लगा, देखो अब मैं आपको कंफर्टेबल चीज दे रहा हूं, ललिता को मैडम बना देती है। आप डालो ना फिर। ब्लॉग में ले ले आप सारे आर्टिकल। तो गाइस फर्स्ट मैंने ये ट्राई किया, गर्मियाँ के लिए बिल्कुल अच्छा रहेगा। ये पेपर पेपर देने जाओ ना सूर्या तो कंफर्टेबल। सारा सामान दियो भाई। आने वाला कैसे बनाइए कैसे मांग रहे हैं? ठीक है।